गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे डेफिनेटली अपने साथ रखें, और जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर को याद करना है, उनका नाम लेना है 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो आंख बंद करके। ओके, ताकि रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करे। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन डेफिनेटली इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। पसंद आती है रीडिंग तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए एंड लेट्स प्रे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो ये कार्ड आया है, दैट इज 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम इज 8 ऑफ कप। ग्रेट। चलो, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं आए हैं वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, 6 ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है टर्निंग इन। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हो ना, ठीक है, जिस पर्सन के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, देखो 6 ऑफ कप विद टर्निंग इन की एनर्जी यहाँ पर आए। सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत मिस करते हैं आपको। अगर आपको किसी भी तरीके से ये लगता है कि ये पर्सन मुझे मिस नहीं करता, मुझे याद नहीं करता या मुझे भूल चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये व्यक्ति आपको बहुत याद करते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बहुत सोच विचार करते हैं आपको लेकर। और मैं यहाँ पर ये भी एनर्जी को देख पा रही हूँ कि शायद आपके पार्टनर ना, मे बी इनकी पर्सनालिटी या फिर आप कह लीजिए शायद इनके कैरेक्टर में बहुत चेंज आया है, और ये चेंज आपकी वजह से आया है इनकी जिंदगी में। शायद इससे पहले आपके पार्टनर एक फ्लर्टियस एनर्जी में थे, ठीक है, जहां पर इधर उधर फ्लर्ट करना, बातें करना एंड वो सब चीजें कहीं ना कहीं उनके नेचर में रही है। एक प्लेयर की एनर्जी आपके पार्टनर के नेचर में पास्ट में रही है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि उनके अंदर ना बहुत चेंज आ गया, बहुत सुधार आ गया अब आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है, और ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है। उनका करेक्टर शायद अब आपको लेकर मतलब उनका जो करेक्टर है ना वो बदल चुका है। करेक्टर बदलने का मतलब है कि अब वो पहले की तरह वो फ्लर्टियस एनर्जी में, वो प्लेयर की एनर्जीज में नहीं रहे हैं। ओके, तो उनका करेक्टर बदल गया, और ये चेंज उनकी जिंदगी में आपकी वजह से आया है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ ना इस ट्रू लव को महसूस करा है। टर्निंग इनकी एनर्जी निकल कर आई है, यानी इस ट्रू लव को कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ महसूस करा है, और वो मतलब अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, या पूरे तरीके से शायद सुधार भी चुके हैं अपने आप को। ओके, सो बहुत बड़ा बदलाव आपके पार्टनर की एनर्जीज में आया है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी आती हुई नजर आ रही है। टर्निंग इन, आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशंस की सुनो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो ना, आप अपनी इंट्यूशंस को नहीं सुन पा रहे हो, आप अपनी इंट्यूशंस, अपनी गट फीलिंग्स की नहीं सुन पा रहे हो। क्यों नहीं सुन पा रहे हो? क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों की बहुत ज्यादा सुनते हुए नजर आ रहे हो। आपके आसपास जो लोग जिस तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं, आप शायद उन चीजों के बारे में ज्यादा सुन रहे हो, और यूनिवर्स यहाँ पर आपको गाइड भी कर रहे हैं कि टर्निंग इन, अपनी इंट्यूशंस की सुनो, अपने अंदर देखो कि आपके लिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, और आपको अपनी इंट्यूशंस के हिसाब से ही आगे चलना होगा, ठीक है, दूसरों की गाइडेंस के हिसाब से नहीं। आपका अंतर्मन आपको क्या कहता है, आपकी गट फीलिंग्स आपको क्या कहती है, वो सुनने की कोशिश करो, वो समझने की कोशिश करो। इन आसपास का शोर देख रहे हो आप, कितना ज्यादा शोर है आपके आसपास, यानी कितने लोग हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, ठीक है। नहीं, आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी है, ठीक है। हो सकता है लोग आपको आपके पार्टनर के कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं, यार वो तो था ही ऐसा, वो तो चीटर था, वो तो एक प्लेयर था, ठीक है, उसने तो धोखा देना ही था, मैंने तुझे पहले ही कहा था। आपके आसपास के लोग आपको इस तरीके की बातें कर रहे हैं,
है ना, जो आपको बिल्कुल हर्ट करती हुई, मतलब मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे वो बातें आपको हर्ट कर रही हैं, लेकिन आपने यहाँ पर इन लोगों के हिसाब से नहीं सोचना है या इन लोगों के हिसाब से नहीं चलना है। चाहे ये कोई भी है, ठीक है, आपके बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपने किसकी सुननी है? आप खुद अंदर से जानते हो, है ना? आप खुद अंदर से जानते हो कि आप इस व्यक्ति के लिए क्या फ़ील करते हैं या इस व्यक्ति के लिए आपके दिल में क्या है, तो अपनी इंट्यूशन की सुनो। ये आपके लिए एक स्पेसिफिक गाइडेंस यहाँ पर आई थी, ठीक है? किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है रिबेल, ओके। आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर ये बहुत पछता भी रहे हैं, ठीक है, अपने किए पर बहुत ज्यादा पछताते हुए ये पर्सन नजर आ रहे हैं। इनके अंदर स्ट्रॉन्ग गिल्ट है, स्ट्रॉन्ग पछतावा है, और ये अब अपने ईगो को, जैसे होता है ना कि अपनी ईगो को, अपनी जिद को छोड़कर आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये शायद आपसे आपसे बात करने के लिए तड़प भी रहे हैं, और आपसे आपकी आवाज शायद सुनने के लिए तड़पते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। ये बीते लम्हों को भी बहुत ज्यादा याद करते हैं, यानी जो समय इन्होंने आपके साथ बिताया है, ये उस समय को बहुत ज्यादा याद करते हैं, और उस समय को ये फिर से आपके साथ जीना भी चाहते हैं। ये मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि आप लोग ना स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, ठीक है, इट्स लाइक एन एनर्जी जहां पर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। अगर आप इस व्यक्ति के साथ अलग होने की कोशिश भी करोगे ना, लाइक अगर आप इनके साथ डिटैच होने की कोशिश करोगे ना, तो आप डिटैच भी नहीं हो पाओगे इस पर्सन से, ओके। और यहाँ पर जिस तरीके की आगे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आ रही है, ठीक है, जस्टिस है, ये भी बता रहा है, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी भी है आगे, विच शोज कि मैरिज पॉसिबल है, ठीक है, ये नहीं है कि मैरिज पॉसिबल नहीं है। आपको कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन है कि क्या इस व्यक्ति से मेरी शादी होगी, क्या इस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर है। अगर ये सवाल आपके मन में भी है ना, तो मैं आपको बता दूं, यस डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज दिख रही है मुझे, होप्स नजर आ रही है यहाँ पर मुझे। लेकिन आप क्या है ना, रिबेल की एनर्जी ये बता रही है कि आप अपने अंदर से होप्स बिल्कुल खत्म कर चुके हो। आपको अब लगता है कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता है इस कनेक्शन में, और शायद आप उनसे डिटैच होने की भी पूरी कोशिश कर रहे हो। आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि आप उनसे डिटैच हो जाएं, उनके बारे में ना सोचें, उनसे बात ना करें, या उनका ख्याल भी आपके माइंड में ना आए। आप इस तरीके की कोशिश करते हुए मुझे देखने को मिल रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आपकी ये कोशिश सफल नहीं हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि आप फिर भी इनके बारे में सोचते हो, फिर भी कहीं ना कहीं मन में एक ख्याल जरूर आता है कि काश एक बार मैं उसे देख लूं, काश एक बार मेरी उससे बात हो जाए, काश आखिरी बारी मेरी उससे बात हो जाए। तो आप ये प्रार्थना भगवान से जरूर करते हो, राइट? तो आपकी कोशिश सफल नहीं हो रही है, आप पूरे डिटैचमेंट की एनर्जीज में हो, आप मूव ऑन की एनर्जी में हो। 6 ऑफ पेंटिकल, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? नो थिंगनेस। तो यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रख लो, ठीक है, तो नो थिंगनेस, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की जरूरत है। यूनिवर्स ने आपको ये ब्लैंक पेज दे दिया है, आपकी जिंदगी आपके हाथों में है, ठीक है, आपकी जिंदगी आपके हाथों में, आप कैसे जीना चाहते हो अपनी जिंदगी को, ये यूनिवर्स ने आपके हाथों में दे रखा है, ओके। आप खुशी खुशी जीना चाहते हो, आप दुखी दुखी जीना चाहते हो, खुशी खुशी कैसे जियोगे? अच्छे अच्छे थॉट्स रखो, पॉजिटिव सोचो, ठीक है, पॉजिटिव एफर्मेशंस रखो। लेकिन आप ये कहोगे कि हमसे पॉजिटिव सोचा ही नहीं जाता, ठीक है, लेकिन कोशिश प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है, एक दिन में नहीं होती हैं चीजें। वहीं पर अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करोगे, है ना, नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। तो यूनिवर्स ने तो आपको ये ब्लैंक पेज दे दिया है कि लिख लो अपनी जिंदगी जैसे आपकी जिंदगी आपको चाहिए। अब आपकी मर्जी है आप उसे किस तरीके से चाहते हो। यूनिवर्स इसे आपके सामने दोबारा लाकर खड़ा जरूर करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि यूनिवर्स इनको आपके सामने लाकर खड़ा जरूर करेंगे, ठीक है, रीयूनियन रिकंसिलिएशन पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी पहले वाली एनर्जी में रहे जहां पर आप इनको लेकर इनसिक्योर थे, आप इनको लेकर पॉजिटिव हो जाते थे, तरह तरह के सवाल करते थे, शक करते थे इनके ऊपर, ठीक है, इनके लिए ओवर गिविंग हो जाते थे, अगर आप उस पहले वाली एनर्जी में रहोगे ना, तो फिर से पैटर्न रिपीट होगा। तो अगर आप इनके अंदर बदलाव चाहते हो, अगर आप इनके अंदर बदलाव को देखना चाहते हो, तो उसके अंदर पहले आपको खुद को बदलना होगा। खुद के अंदर अगर बदलाव नहीं ला पा रहे हो, तो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पर्सन बदल जाएगा? क्लियर? कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पर्सन मेरे लिए बदल जाएगा? नहीं, पहला बदलाव आपके अंदर होना चाहिए, फिर सामने वाला बदलता है। पहला बदलाव आपके अंदर इस चीज का ध्यान रखना। जस्टिस यहाँ पर एनर्जी देखने को किस तरीके से व्यक्ति अप्रोच करेंगे, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें कि व्यक्ति किस तरीके से मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आएंगे।
ओह माय गॉड! 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं। चलो ठीक है, एक कार्ड को रखेंगे स्ट्रेस की एनर्जी को और कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी यहाँ पर, ठीक है? कॉम्प्रोमाइज़ को हम वापस डेक में रखेंगे। अब ये किस तरीके से आपके पास आएँगे, आप जब स्ट्रांगली मूव ऑन कर रहे होगे ना, आगे बढ़ रहे होगे अपनी लाइफ़ में, तो अपने आप ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। जितना ज़्यादा आप उनसे डिटैचमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं यहाँ पर देख रही हूँ उतना ज़्यादा स्ट्रेस आपके पार्टनर के जीवन में बढ़ रहा है, ठीक है? उतना ज़्यादा वो आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, उतना ज़्यादा ही वो आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है? और आपके पास वापस आने का मन कर रहा है उनका, ठीक है? तो ये चीज़ कहीं न कहीं उनकी एनर्जीज़ में मुझे देखने को मिल रही है। ये पर्सन खुद ब खुद वापस अगर किस तरीके से आएँगे, ये पर्सन आपके जीवन में वापस आएँगे कॉम्प्रोमाइज़ विद जस्टिस। 1 सेकंड। यहाँ पर एनर्जीज़ कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही हैं, ये आकर आपसे कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है? किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़, किसी तरीके की एडजस्टमेंट, उन्हें लगता है कि आप हर बार एडजस्टमेंट कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि आप हर बार तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, इस बार भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, ठीक है? ये चीज़ कहीं न कहीं आपके पार्टनर को लगता है और वो इस बार भी इसी उम्मीद से आपकी तरफ आते हुए नज़र आएँगे कि आप उनके साथ फिर से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या आप फिर से उनके साथ एडजस्टमेंट करेंगे। ये व्यक्ति को एहसास ज़रूर है कि इन्होंने आपके साथ जो करा वो बिल्कुल गलत था और अब वो आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं, ठीक है? और इस पर्सन की एनर्जीज़ में ये भी दिख रहा है कि इनकी कहीं न कहीं ना एनलाइटमेंट भी हो रही है, ठीक है? जो एनलाइटमेंट इनकी पेंडिंग रह गई थी ना, एनलाइटमेंट नहीं हो रही थी, अब इनके अंदर वो एनलाइटमेंट भी होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर ये आपको लेकर वो प्यार, वो फीलिंग्स फ़ील कर रहे हैं, जो पहले ये कभी फ़ील नहीं कर पा रहे थे, ओके? तो अब इनके दिल में आपको लेकर प्यार जाग चुका है, फीलिंग जाग चुकी है, शायद ये अपना प्यार आपको दिखाना भी चाहते हैं। इनके मन में स्ट्रांगली ये एनर्जी है कि ये अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स आपको शो करना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ ये हो सकता है आपसे आकर 4 मीठी बातें करें, इन्हें आपके वीक स्पॉट्स पता हैं, ठीक है? कि ये आकर आपसे 2 मीठी बातें करेंगे, आप मान जाओगे, फटाफट से आप मान जाओगे और इन्हें माफ़ कर दोगे और फिर से इस कनेक्शन में सब कुछ करने लग जाओगे। कई बार ये व्यक्ति आपको बहुत हल्के में भी ले लेते हैं, ठीक है? आपको ऐसा ले लेते हैं जैसे आप अवेलेबल हो इनके लिए हर समय, लेकिन दिस टाइम आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, लेट्स चेक आउट। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी फिर? हार्मनी, ओके, इस बार आप बहुत शांति से डील करने वाले हो, ठीक है? आप इस पर्सन के साथ बहुत ही शांति से डील करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत हार्मनी के साथ डील करने वाले हो। अगर ये व्यक्ति आते हैं ना, आप चुपचाप इनकी बात को सुन लोगे, ठीक है? आप इनकी बात को समझोगे, ये आखिर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। आप और इनको सुनकर, समझकर आप कहीं न कहीं इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट नहीं करने वाले हो। आप अपनी शर्तें, इस बार आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस इनके सामने रखते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है? क्योंकि इस बार आप उन्हें बताना चाहते हैं कि आपको कनेक्शन में क्या चाहिए। आप इस बार अपने हिसाब से इस कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट? तो इस बार आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस उनके सामने रखते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? क्योंकि आपने इनसे ऊपर अपने पीस ऑफ माइंड को चुन लिया है, ठीक है? आपका पीस ऑफ माइंड आपने चुन लिया है, आप अपनी सेल्फ वर्थ को कहीं न कहीं समझ चुके हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे आपने इनके लिए जो भी करा ना, वो ये बिल्कुल भी मतलब उस उतना तो ये डिज़र्व भी नहीं करते थे शायद। ठीक है, जो आपने इनके लिए करा। आप ना उन लोगों में से हो जो जिन्होंने बहुत कुछ करा इस पर्सन के लिए। शायद ये पर्सन ही आपकी खुशी बन चुके थे, आपकी हैप्पीनेस। आप इनको लेकर इतना ज़्यादा कंसर्न रहते थे ना कि आप खुद को लेकर भी इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं रहे। ठीक है, आप खुद को भूल बैठे थे इनके सामने। आप इतना कुछ इनके लिए करते आए हो, इतना लव, इतनी केयर, इतना सपोर्ट आपने इस व्यक्ति को दे दिया ना कि आप खुद को भूल बैठे थे। ठीक है, इतना तो ये शायद डिज़र्व भी नहीं करते थे, मैंने जैसे कहा ना। तो ये चीज़ जानते हैं आपके पार्टनर, ये चीज़ बहुत अच्छे जानते हैं। शायद वो इतने प्यार के लायक, शायद पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बट यार शायद वो इतने प्यार के लायक नहीं थे। वो इतना प्यार उतना वो आपको नहीं दे रहे थे। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ वैंड को न्यू विजन की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो यस एब्सोल्युटली आपके पार्टनर का माइंडसेट बदल चुका है आपको लेकर। अच्छा, इनकी तरफ से एक एनर्जी और देखने को मिल रही है। मे बी ये पर्सन जो है आपको एक फ्रेंडली अप्रोच भी दे सकते हैं, ठीक है? हो सकता है ये डायरेक्ट आपसे बात ना करे, आपके सामने एक फ्रेंडशिप का ऑफर रखें, ऐसा भी ये व्यक्ति कर सकते हैं। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ये आपको जानना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में इनके लिए क्या है, या ये जानना चाहते हैं कि आप क्या पहले की तरह रहे हो। आप पहले की तरह वही इनसिक्योर, पॉसेसिव होना, शक करना, सवाल पूछना, ठीक है, इनको लेकर इनसिक्योर हो जाना,
तो ऑब्सेस्ड हो जाना इनको लेकर, पागल हो जाना इनको लेकर, आप क्या वाकई उस एनर्जी में हो, या जो बदलाव आपके अंदर नजर आ रहे हैं उन्हें कि आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, पावरफुल हो गए हो, सेल्फ लव आ गया है, वो सही है। तो ये जानना चाहते हैं उन चीजों को। और अगर ये, मैं आपको ये भी यहाँ पर बता दूं कि अगर वो वाकई आपके अंदर उस पोजेसिवनेस को देखेंगे, उस इनसिक्योरिटीज को देखेंगे ना, उन इमोशंस को देखेंगे, तो ये फिर से आपसे डिटैच हो जाएंगे। ओके, तो अगर ये व्यक्ति आपके सामने आते हैं तो अपना प्यार, अपना इतना अवेलेबल मत हो जाना कि ये फिर से आपको हल्के में ले या फिर से आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दे, है ना। तो अपने तो अगर ये व्यक्ति आपको अप्रोच भी करते हैं, ठीक है, आप आगे बढ़ो, ठीक है, उतना उन्हें अपना जो होता है ना एक प्रैक्टिकल रूप जो कहते हैं ना, वो उन्हें दिखाओ, न्यू विजन, अपना नया रूप उन्हें दिखाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, आपने उन्हें अपना नया रूप दिखाना है जिसमें आप हंस रहे हो, खुश हो रहे हो, हैप्पी हो रहे हो, उनको लेकर पहले की तरह इनसिक्योर, पोजेसिव या ऑब्सेस्ड नहीं हो, पागल नहीं हो उनको लेकर आप, ठीक है। अगर आपने अपना पागलपन दिखा दिया, आपने ये दिखा दिया कि मैं तो कितनी डेस्परेट हूं तुम्हारे लिए, या मैं तो कितना डेस्परेट हूं तुम्हारे लिए, अगर वो चीज आपने उन्हें पहले ही दिखा दी ना, तो फिर तो समझ जाओ, ठीक है, फिर तो ये पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए आपने ये चीज नहीं करनी है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। 9 ऑफ पेंटिकल को प्रोजेक्शन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखो यहाँ पर क्या है ना कि लव दोनों में इक्वल है, यानी आप जितना प्यार उनसे करते हो वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। प्रोजेक्शन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप शायद वो व्यक्ति हो उनके जीवन में जिसे वो हमेशा से चाहते थे, ठीक है, आप जैसा पर्सन ही वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते थे, आप जैसा पर्सन ही वो अपने जीवन में चाहते थे, है ना। इतना प्यार, इतना कंसर्न आपके साथ उनका रहा है, इतना अच्छा बॉन्ड आपके साथ रहा है। शायद आप दोनों, मतलब मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि बहुत अच्छा बॉन्ड आप दोनों के बीच में रहा, बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बहुत अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में रही है। वो आपके साथ हमेशा खुशी महसूस करते थे, आपके साथ हैप्पी फील करते थे, आपके साथ होते हुए वक्त कहाँ बीत जाता था उनको पता भी नहीं लगता था। एंड इट वॉज लाइक वेरी अमेजिंग, आपके साथ उन्हें मजा आता था, आपके साथ वो एंजॉय करते थे अपने लाइफ को, है ना। दिस इज, लुक एट हियर, यहाँ पर एनर्जी को देखो, देखो आप इस एनर्जी में कार्ड्स क्यों दिखाते हो, देखा करो इन कार्ड्स को, आपको फील होगा, है ना। ये क्या फील हो रहा है यहाँ पर, ये तो कि आपके साथ कितना मजा आता था उनको, कितना एंजॉय करते थे वो आपके साथ। ये उस समय को याद करते हैं। और प्यार बहुत इक्वल है, दोनों साइड में इक्वल लव है। आप जितना कंसर्न उनको लेकर हो वो भी है, बस उनको अपने इमोशंस को बैलेंस करना आता है, अपने इमोशंस को सप्रेस करना आता है, अपने इमोशंस को छुपाना आता है, और आप खुलकर दिखा देते हो। 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करे। सेलिब्रेशन, ओके, ये आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, शायद रीयूनियन या रिकंसिलेशन को ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, फिर से जुड़ना चाहते हैं आपके साथ। अगर इसी मंथ आपकी एनिवर्सरी या बर्थडे आता है, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग चांसेस भी दिख रहे हैं कि उसी टाइम पर ये आपको कॉल या मैसेज करेंगे और आपसे बात करेंगे। ओके, कॉल के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। 8 ऑफ कप, 8 ऑफ कप तो बहुत ही अलग एनर्जी देखने को मिल रही है मुझे, ठीक है। और आप उस एनर्जी में हो जहां बीती यादों को जला कर, पीछे छोड़कर, देख रहे हो, बीती यादों को आपने जला दिया है, पीछे छोड़कर आप आगे अब बढ़ना चाहते हो, आप नई जीवन, नई बिगिनिंग करने की कोशिश करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ग्रो कर रहे हो, अपने करियर, अपनी जॉब के ऊपर ध्यान दे रहे हो, जानबूझकर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप इस पर्सन को याद ना करें, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते हुए भी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली देखने को मिल रहे हो। लेट्स चेक आउट, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स इस व्यक्ति के बारे में इस समय सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या है। तो यहाँ पर एनर्जी आ गई एस ऑफ कप, ठीक है, 9 of swords, but so this card is, sorry, 7 of wands, page of pentacles, the hermit, page of swords, 10 of pentacles, the world। ग्रेट, चलो, आपके बिना बिल्कुल अधूरापन महसूस होता है, इनको अजीब सा खालीपन फील होता है अंदर से, अंदर से होता है ना कि अजीब सा खालीपन फील होना। शायद आपके पार्टनर का हर्ट चक्रा भी ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। हर्ट चक्रा जब ब्लॉक्ड होता है ना तो पर्सन अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाता, खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं पर्सन अपने लव को। लेकिन दिस टाइम आपके पार्टनर को ये चीज महसूस हो रही है कि वो अपना प्यार आपको नहीं दिखा पाए,
ठीक है, और वो आपको समझ पा रहे हैं, यानी धीरे धीरे उनके हर्ट चक्रा में जो ब्लॉकेज थी वो खत्म हो रही है, उनका हर्ट चक्रा हील हो रहा है एंड आपके पार्टनर इस चीज को फील कर पा रहे हैं कि अब आपको अगर उन्हें आपका प्यार चाहिए तो फिर उन्हें भी आपको प्यार देना होगा, उन्हें भी आपकी केयर करनी होगी, आपको सपोर्ट करना होगा, ठीक है। सिर्फ एक तरफा नहीं चलने वाला है, ये चीज आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं कि एक तरफा नहीं चलने वाला है कि बस आपने प्यार दिया और हो गया, ठीक है, और वो सिर्फ रिसीव करते रहे, नहीं। उन्हें समझ में आ चुका है कि सिर्फ अब प्यार नहीं बल्कि उन्हें आपको प्यार शो भी करना होगा, आपकी केयर भी करनी होगी। वो आपके अंदर एक प्योरिटी को देखते हैं, आपके अंदर एक इनोसेंस को देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही लॉयल रहे हो उनके लिए एंड शायद ऐसा ऑनेस्ट लॉयल पार्टनर आज के जमाने में ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तो ये चीज आपके पार्टनर समझ चुके हैं। आपके लिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी होल्ड करते हैं। लुक, आपके लिए कितने इमोशंस होल्ड कर रहे हैं ये, और साथ ही साथ आपको लेकर कुछ सपने भी इनको आते हैं और कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं आपको लेकर जहां पर उन्हें महसूस होता है कि जैसे आप उनसे अलग हो रहे हो, आप आगे बढ़ जाओगे अपनी लाइफ में, उनको भूल जाओगे, उनसे दूर हो जाओगे। ये चीजें कई बार उनको फील होती हैं और ये पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप किसी और की तरफ आगे बढ़ भी रहे हो, यानी कोई और आपकी जिंदगी में आ चुका है जिसकी वजह से आपके पार्टनर इनसिक्योर और जेलस भी होते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें लगता है कि अब इन्हें आपको सपोर्ट करना होगा। ये आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जीज में देखने को मुझे मिल रहे हैं। लोग कैसे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये है ऐसी एनर्जी जहां पर ये अब आपको लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जीज में आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अब उन्हें उठाना चाहिए। पास्ट में शायद ये व्यक्ति आपको छोड़कर चले गए थे एंड उन्हें लगा था कि आप थोड़े दिन में भूल जाओगे। आपके मन में तब बहुत सवाल थे जिनके जवाब भी उन्होंने नहीं दिए। आपको किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं मिली अपने पार्टनर से। उन्हें लगता था कि एक ना एक दिन आप वो सवाल भूल जाओगे और फिर से इनके पीछे आओगे और इनको चेस करोगे, इनके लिए पागलपन दिखाओगे, इनके लिए ऑब्सेस्ड हो जाओगे। बट मतलब उन्हें लग रहा है कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। उन्हें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी चाहिए और उन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए, स्टैंड करना चाहिए आपके लिए। इस रिश्ते को सपोर्ट करने की उनको जरूरत है। पेज ऑफ कप विद हर्मिट की एनर्जी ये बता रही है कि यस, ये व्यक्ति जो है स्ट्रांगली आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अकेले बैठ जाते हैं कई बार और आपके को याद करते हैं, आपकी ख्याल आते हैं इनको। ये इस कनेक्शन के बारे में भी बहुत ज्यादा सोचते हैं। वो ये भी शायद जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ उनका ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। तो ये भी चीज आपके पार्टनर समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस कनेक्शन की गहराई को, इस कनेक्शन की डेप्थ को भी आपके पार्टनर समझने की कोशिश कर रहे हैं। पेज ऑफ सोच बता रहा है जैसे ये पर्सन आपके साथ आपको स्टॉक करते हैं। स्ट्रांगली ये स्टॉकिंग एनर्जी है, ठीक है। बहुत डीप में जाकर आपको ऑब्जर्व करना, आपकी डीपी, आपके स्टेटस को चेकआउट करना, ठीक है। एक समय पर इन्होंने आपको अबैंडन कर दिया था, शायद ब्लॉक भी कर दिया था, बट अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है ना, अनब्लॉक करते हैं, चेकआउट करते हैं, या फिर किसी फेक आईडी से चेकआउट करते हैं, किसी फ्रेंड की आईडी से चेकआउट करते हैं, बट फॉर श्योर ये पर्सन आपको स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर फैमिली की एनर्जी देखने को मिल रही है। अगर आपका इशू कुछ इनकी फैमिली से चल रहा था, ठीक है, तो वो भी सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। यानी हो सकता है कि ये बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं कि ये अपनी फैमिली को आपके लिए राजी कर सके, आपके लिए मना सके। और अगर आपका कुछ इशू इनकी फैमिली से चल रहा था, मदर इन लॉ या आपके मतलब फादर इन लॉ या फैमिली में किसी भी मेंबर से आपका कोई इशू चल रहा था ना, तो ये उसे सॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, चलो। और ये अब देखना ही नहीं चाहते कि इनकी फैमिली आपके अगेंस्ट हो, ये नहीं चाहते, ठीक है। ये अपनी फैमिली को पूरे तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आउटकम की एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन क्लैरिफाई करें आउटकम क्या है इस कनेक्शन में। कुछ गाइडेंस भी दीजिए मेरे व्यूवर्स को। तो यहाँ पर है दिस इज द डेथ, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 6 of wands, great, 3 of wands, 5 of pentacles, queen of swords, knight of wands, bottom, empress. वाओ, ग्रेट। आपको अपनी रानी या राजा की तरह ये रखना चाहते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी आ गई, यानी ये आपके साथ इन्हें एक स्ट्रांगली मदरली फीलिंग भी फील होती है। आप इन्हें बहुत लव देते हो, जिस तरीके से आप इनकी केयर करते हो, उनको सपोर्ट करते हो ना, इन्हें बिल्कुल एकदम होती है ना, जैसे एक माँ होती है ना, माँ क्या करती है ना, माँ बहुत सपोर्ट करती है अपने बच्चे को, है ना।
सो ये वही फील करते हैं आपके लिए कि आप उसी तरीके से इनकी कितनी केयर करते हो, कितना लव करते हो, कितना प्योर है आपका लव और अनकंडीशनल है आपका लव। तो ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, आपके प्यार की प्योरिटी को वो देख पा रहे हैं। ओके और उनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर वो एहसास कर रहे हैं कि आप जैसा व्यक्ति अगर वो कहीं ढूंढने भी जाएंगे ना, उनको नहीं मिलने वाला है। ओके आप बहुत यूनिक हो और ये कनेक्शन बहुत यूनिक है उनके लिए। चेंजेस डेफिनेटली, ये चेंजेस हमें शुरुआत में ही नजर आ गए थे कि बहुत बदल गए हैं आपके पार्टनर, बहुत चेंज हो गए। अब वो आपको हल्के में नहीं लेते हैं कि वो आपके साथ टाइम पास करना है, शॉर्ट टर्म कनेक्शन बनाना है या सिर्फ फिजिकल कनेक्शन बनाना है। नहीं, अब ये पर्सन आपको हल्के में नहीं ले रहे हैं। अब ये पर्सन आपको जो है बहुत ही मतलब आगे लेकर चलना चाहते हैं अपने साथ, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके साथ डेवलप करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके आपके साथ मैरिज करने के बारे में सोचते हैं। इन्हें आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, कमिटमेंट या स्टेबिलिटी देने के बारे में भी सोच रहे हैं। इनकी तरफ से आप बहुत जल्दी हायर कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी इनकी तरफ से आपको हायर कमिटमेंट मिल सकती है जहां पर ये आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, अश्योरेंस दे सकते हैं। ओके आपकी सिक्योरिटीज खत्म हो सकती है, इनसिक्योरिटी जो आपके अंदर है, सॉरी, ठीक है, जो इनसिक्योरिटीज आपके अंदर है वो खत्म होंगी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर आप दोनों के बीच में है तो यूनिवर्स बता रहा है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दूर होंगी। आपके पार्टनर को एहसास होगा कि उन्हें आपसे बात कर कर चीजों को हल करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए चीजों को। ये चीज आपके पार्टनर फील करेंगे। वो आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आपका मूड कैसा है, आप किस एनर्जी में हो, ताकि वो आपसे बात कर सके आगे बढ़कर, ठीक है। उन्हें लगेगा कि यस आप उनसे बात करने के मूड में हो, आपकी एनर्जी है उनसे बात करने वाली, तो ये खुद आपको आकर अप्रोच करेंगे। इनकी तरफ से आपको अप्रोच मिलेगा। ये आपको आने वाले समय में कंफर्टेबल लाइफ भी देना चाहते हैं। यानी इनकी एनर्जीज में भी ये भी है कि आपको कंफर्टेबल लाइफ दे सके, आपको एक ब्यूटीफुल सी लाइफ दे सके, वो लाइफ जो आप डिजर्व करते हो। आज तक इन्होंने आपको वो चीजें दी हैं जो आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे अपनी लाइफ में, पर दिस टाइम ये आपको बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छी जिंदगी आपको देना चाहते हैं और बहुत आगे तक का सोच रहे हैं आपके पार्टनर। यानी एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके साथ चाह रहे हैं। ये भी आपको लेकर बहुत ज्यादा जो है कहते हैं ना कंसर्न हो चुके हैं, आपको लेकर लॉयल, ऑनेस्ट हो चुके हैं, टोटली डिवोटेड हो चुके हैं ये आपकी तरफ, ठीक है। जैसे ये खुद को आपका मानते हैं और आपको अपना मानते हैं, ठीक है। और ये किसी तीसरे की एंट्री अब बीच में लाइक नहीं चाहते, किसी तीसरे की इंटरफेरेंस अब ये इस कनेक्शन के बीच में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ आउटकम की एनर्जीज हैं। एंड नाउ लेट्स चेक आउट सम देयर लव मैसेजेस चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपके लिए भी एम्प्रेस की एनर्जी यही गाइडेंस दे रही है कि यस पेशेंस रखो, ठीक है, वेट एंड वॉच करना है आपने। ये पर्सन खुद ब खुद आएगा और तब तक आप खुद पर कंसर्न करो। वो वक्त आप खुद को सेल्फ लव करने में निकालें, ठीक है। सेल्फ लव, सेल्फ वोट को समझो, उस पर काम करो, ठीक है। अपने सेल्फ लव पर काम करना है, अपनी सेल्फ वर्थ को समझना है। ओके सिर्फ पेशेंटली आपको वेट करने की जरूरत है। लेट्स चेक आउट सम देयर लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि चलो पास्ट को भूल जाते हैं और फिर से जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। तुम्हारी चुप्पी मुझे बहुत मार रही है, यानी जिस तरीके से आप चुप है, आप कंसर्न नहीं हो, उन्हें निग्लेक्ट और इग्नोर कर रहे हो, वो आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारी चुप्पी मुझे बहुत मारती है। एंड कुछ लोग हैं जो आप दोनों को साथ शायद नहीं देखना चाहते हैं बट ये कहना चाहते हैं कि मुझे माफ कर दो, एक और मौका दो मुझे, कि आपसे एक और मौका चाहते हैं, एक और चांस चाहते हैं आपसे। उन्हें नहीं पता कि आपके दिल में उनके लिए क्या है, वो जानना चाहते हैं आपके दिल में क्या है। शायद आप मिस्टीरियस एनर्जीज में हो, आपको रियलाइज भी नहीं होगा, बट ये हर्ट हुए हैं, ठीक है। ये भी बहुत हर्ट हुए हैं, सिर्फ आप ही हर्ट नहीं हुए हैं। ये चाहते हैं आप इनकी भी सिचुएशन को समझें, इनके साथ एडजस्ट करें। और यस ये अपने आंसू छुपा रहे हैं, शायद दुनिया के सामने ये खूब हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हैप्पीनेस दिखा रहे हैं, बट इनके अंदर का पेन कोई नहीं देख पा रहा है, इनके अंदर की तकलीफ को कोई और नहीं देख पा रहा है। बट यस वो चीजें छुपा रहे हैं आपके पार्टनर, बट अकेले में ही आपको याद करके जरूर होते हैं ये। चलिए खैर, ये आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। कैसी लगी गाइस रीडिंग, जल्दी से मुझे बताएं। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करो, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं गाइस फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।